आज जब मैं अपने दोस्त के घर गई तो उसकी छत पे इस तरह के बहुत सारे डब्बे पड़े हुए थे। वो इधर उधर लुढ़क रहे थे। मैंने पूछा, ये तुम्हारे काम के हैं? उसने कहा, नहीं, ये बेकार हैं। तो मैं उन्हीं सबको अपने साथ ले आई और उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उस पर बहुत ज़्यादा गहरे निशान थे, धब्बे थे। तो उन्हें हटाने के लिए मैंने एक बेस कोट किया। बेस कोट के लिए मैंने एशियन पेंट ही यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे घर वाइट वॉश के लिए वो लाया गया था तो कुछ बच गया था, तो मैंने उन्हें यूज़ कर लिया। और एक कोट करने के बाद जब मैंने उसे सुखाया तो धब्बे उसके हटे नहीं थे, अभी भी वो अंदर से झाँक रहे थे। तो मुझे दोबारा एक बार और उसे कवर करना पड़ा। 2 बार कवर करने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। फिर मैंने पेंसिल से उस पर निशान बना लिए, अलग अलग डिज़ाइन बना लिए और फिर फैब्रिक कलर से उसे भर दिया। जब भरना शुरू किया तो वो बड़ा सुंदर दिखने लगा। डब्बा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था वो। फिर उसे भरती गई और मेरे मन में विचार आया कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, कि हम कभी ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं कि वो हमें बताते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। और हमारी विडंबना भी ऐसी होती है कि वो लोग इतने करीबी होते हैं, कभी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी हमारी फैमिली के लोग होते हैं, वो हम उन पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और हम ये मानने लगते हैं कि हम में कोई प्रतिभा नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। और जब हम ये मान लेते हैं ना, तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हम जैसे ही प्रयास करना छोड़ते हैं, हमारी असफलता और ज़्यादा बढ़ जाती है और जैसे जैसे असफलता होने लगती है वैसे वैसे हमारा अपने आप पर विश्वास उठने लगता है और हमें लगता है कि लोग जो हमारे बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हमारी छवि और गहरी होती जाती है कि हम अयोग्य ही हैं। पर कभी ईश्वर की कृपा से कभी ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है जो हमें ये बताता है कि आप अयोग्य नहीं हैं, आपके अंदर भी प्रतिभा है, आप प्रयास करिए, आप सफल हो जाएंगे। और उस विश्वास पर हम आगे बढ़ते हैं और हम जब प्रयत्न करते हैं तो हम वास्तव में देखते हैं कि हम सफल हो रहे हैं। ये चीज़ें इतनी कठिन नहीं थी, हम अयोग्य इतने थे ही नहीं जितने हम समझा दिए गए थे। तो हम धीरे धीरे प्रयत्न करने लगते हैं और जैसे जैसे हम प्रयत्न करते हैं हमारे जीवन की रूपरेखा दशा बदलने लगती है, हमारे मन की स्थिति बदलने लगती है, हमारी अपने प्रति जो छवि थी वो बदलने लगती है। और सब कुछ बस इसी का खेल है कि आपकी छवि आपकी नज़रों में कैसी है। एक बार आपकी नज़रों में आपकी छवि अच्छी होने लगती है तो आपका जीवन भी अच्छा होने लगता है। बिल्कुल इन डब्बों की तरह, जैसे ही इन डब्बों के ऊपर डिज़ाइन बना दिए, ये डब्बे इतने सुंदर लगने लगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही दाग धब्बों से भरे हुए डब्बे हैं और ये मेरे घर की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। ये जहाँ रखे गए थे वहाँ का आसपास का वातावरण ही सुंदर होने लग गया था। हमें भी अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में कुंठाग्रस्त और नकारात्मक लोगों को महत्व ना दें और खुशमिजाज, आशावादी, सकारात्मक लोगों की संगत में रहने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे अंदर भी वो आत्मविश्वास जगा देंगे और हम प्रयत्न करना शुरू कर देंगे और सफलता की राह खुल जाएंगे।